नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएल नोदा। साथियों, आज हम राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, और कल से आपके राजस्थान की जो कला संस्कृति है इसकी भी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध इस यूट्यूब चैनल पर होने वाली है। तो देखिएगा, राजस्थान का इतिहास गोल्डन पेपर नंबर 10 आज आपके लिए लेकर आया हूं। और टोटल इस पेपर में 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का रहने वाला है, और अगर आप प्रश्न को गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे, अर्थात माइनस मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। तो पूरे ही 25 प्रश्नों को हल करके जाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा कि ये जो 25 प्रश्न हैं इनमें से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ये पेपर साथियों रीट मेंस लेवल 1 के लिए और साथ ही लेवल 2 के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। पहला प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। गोविंद गिरी, गोबपालिया और पुंजाधर जी, माणिकलाल वर्मा व गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज व विजय सिंह पथिक, और गोविंद गिरी व मोतीलाल तेजावत। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा रहा है, जो प्रसिद्ध भगत आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 1 में सही उत्तर बताइए मित्रों। प्रश्न नंबर 1 में क्या उत्तर होगा, तो देखिएगा पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो प्रसिद्ध भगत आंदोलन है इसका नेतृत्व गोविंद गिरी के द्वारा, गोबपालिया के द्वारा और पुंजाधर जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोविंद गिरी, गोबपालिया और पुंजाधर जी। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 1 का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। आपके प्रश्न नंबर 2 है, डोडिया है। डोडिया क्या है? स्त्रियों का कर्णाभूषण है, ओढ़ने का एक चादर है, या सिर्फ चादर ही है, या जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर बताइए। इनमें से डोडिया का जो सही अर्थ है वो किस विकल्प में दे रखा है। दूसरे प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो साथियों, डोडिया जो है ये जैसलमेर राज्य का प्राचीन जो सिक्का है इसका नाम है ये, ठीक है ना। जैसलमेर राज्य में प्राचीन समय में एक सिक्का चलता था जिसका नाम क्या है? डोडिया। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 2 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध इनमें से किससे था? विजय सिंह पथिक से, मोतीलाल तेजावत से, सूरमल दास से, और साधु सीताराम दास से। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? देखिए, मैंने आपको जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाया था तो आपको ये सारी चीजें पढ़ा रखी है। और मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र की बात करें तो 21 सूत्री मांग पत्र किससे है साथियों? किससे संबंधित है? मोतीलाल तेजावत से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोतीलाल तेजावत से। तीसरे प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, आज का ये प्रथम वीडियो है। वर्तमान में सेकंड ग्रेड के एग्जाम भी चल रहे हैं। विद्यार्थी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसको देने में व्यस्त है। मेरी तरफ से सभी को ये शुभकामना है जिन्होंने बहुत ही अच्छे से तैयारी की है, उन सभी का सिलेक्शन हो साथियों। और साथ ही ये जो वीडियो है इसके पहले मैंने सुबह 8 बजे साथियों राजस्थान अध्ययन कक्षा 11वीं की जो किताब है इसका जो अध्याय 2 है, इसमें अध्याय 2 का जो अध्याय 2 है ये मैंने सुबह अपलोड कर दिया है। टोटल राजस्थान अध्ययन की कक्षा 11वीं की जो किताब है इससे 40 प्रश्न 99 वाले कोर्स में राजस्थान जीके के मैंने अपलोड कर दिए हैं। और आपके जो साइंस मैथ्स वाले हैं इनका पेपर नंबर 6 भी मैं इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में अपलोड कर दूंगा। जो आपके 149 वाला कोर्स है ऐप पर, स्टडी विद पीएल नोदा जो ऐप है उस पर आपको और साइंस मैथ्स का पेपर नंबर 6 भी अवेलेबल आज हो जाएगा। देखिएगा, जैसे ही 24 दिसंबर के बाद में आपकी छुट्टियां लगती है तो 7 दिन की जो ये छुट्टियां लगेगी साथियों, बिल्कुल इस समय बिल्कुल फ्री रहूंगा। और आप यूं मान के चलो साइंस और जो एसएसटी वाले हैं तो इनके लगभग 80% कोर्स में इन 7 दिनों में करवा दूंगा। बिल्कुल आप इस चीज के लिए तैयार रहे। देखिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है,
राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। चौथे प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन मतलब 1857 की क्रांति की बात की जा रही है और उस समय राजस्थान का जो शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था वो शहर था अजमेर। कौन सा शहर था साथियों? अजमेर शहर था। चौथे प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। आपके प्रश्न नंबर 5 है, किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार हुआ था? 1818 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में और 1817 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताइए। पांचवें प्रश्न में कौन से विकल्प पे जाओगे? देखो, प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों, अगर हम बात करें जिस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार हुआ था वो वर्ष था सन 1869 ईस्वी। कब था साथियों वो वर्ष? सन 1869 ईस्वी में। विकल्प नंबर जो 2 है प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख बताता है, नंदसा यूप शिलालेख बताता है, गोसुंडी शिलालेख बताता है या बिजोलिया शिलालेख बताता है? तो इनमें से जो शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है उस शिलालेख का चयन आपको प्रश्न संख्या 6 में करना है। मित्रों, छठे प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए, जो शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है उस शिलालेख का नाम है मंडोर शिलालेख। क्या नाम है मित्रों उसका? मंडोर शिलालेख। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। आपके प्रश्न नंबर 7 में क्या है? गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी वो कौन थे? डलहौजी थे, वेलेजली थे, कैनिंग थे और लॉर्ड कर्जन थे। तो इनमें से जिस गवर्नर जनरल के द्वारा सहायक संधि की नीति जो है इसकी शुरुआत की गई थी वो गवर्नर जनरल आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है मित्रों। आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो आपके 7वें प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 2। कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सहायक संधि की नीति शुरू की थी? तो उनका नाम आता है वेलेजली। कौन था साथियों? वेलेजली के द्वारा ही यहाँ पर सहायक संधि की नीति शुरू की गई थी। देखिए, अगर हम बात करें सहायक संधि की नीति की तो इसमें जो अंग्रेज थे उस समय तो जो यहाँ की देसी रियासतें थी उनको जो मराठे हैं और अन्य जो शत्रु है इनसे सहायता उनकी करते थे साथियों इस सहायक संधि के अंतर्गत। विकल्प 2 ही आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 को, झाड़शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? जयपुर रियासत में, कोटा रियासत में, अजमेर रियासत में और जोधपुर रियासत में। तो इनमें से झाड़शाही सिक्के राजस्थान की जिस रियासत में प्रचलित थे उस रियासत का नाम आपको प्रश्न नंबर 8 में बताना है। और मित्रों, 8वें प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? झाड़शाही सिक्कों की बात करें तो राजस्थान में एक की जो जयपुर रियासत थी, कौन सी रियासत थी? जयपुर रियासत। बिल्कुल यहीं पर ये सिक्के प्रचलित थे। विकल्प नंबर आपका 1 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न 9 में क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 को, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उम्मेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का और मारवाड़ के मालदेव का। तो इनमें से हुंजा नामक घोड़ा जिस शासक का था उस शासक के बारे में आपको प्रश्न संख्या 9 में बताना है। 9वें प्रश्न का आंसर देखें तो हुंजा नामक घोड़ा। देखो, राणा प्रताप का तो चेतक था तो ये आपका आंसर होगा ही नहीं। और हुंजा नामक घोड़े की बात करें तो बूंदी के जो उम्मेद सिंह थे, कौन थे साथियों? बूंदी के जो उम्मेद सिंह थे, बिल्कुल इन्हीं के घोड़े का नाम क्या था? हुंजा। इनके किनके? बूंदी के उम्मेद सिंह के जो उम्मेद सिंह का जो घोड़ा था इनके घोड़े का नाम ही क्या था? हुंजा था साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 9 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 में क्या है देख लेते हैं। समाचार पत्र मजरूल कहां से और कब प्रकाशित हुआ? भरतपुर से 1849 ईस्वी में, अजमेर से 1840 ईस्वी में, जयपुर से 1856 ईस्वी में और उदयपुर से 1879 ईस्वी में।
तो मित्रों 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर देखें तो समाचार पत्र का भी नाम दे रखा है मजरूल। क्या है समाचार पत्र का नाम? मजरूल। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि कहां से और कब, मतलब सन भी पूछ रहा है और स्थान भी पूछ रहा है मित्रों प्रश्न नंबर 10 में। तो 10वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं आपके। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, तो मजरूल नामक जो समाचार पत्र है ये भरतपुर से 1849 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1849 ईस्वी में ये भरतपुर से प्रकाशित हुआ था। विकल्प नंबर आपका जो 1 है 10वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वह कहलाते थे राणावत कहलाते थे, कुंपावत कहलाते थे, राजवी कहलाते थे या सरदार कहलाते थे। तो देखो मारवाड़ की बात की जा रही है। कौन सी रियासत की बात की जा रही है? मारवाड़ की। तो मारवाड़ के जो सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण, राजा का निकट संबंधी, 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था साथियों, उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको राजवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको राजवी कहा जाता था। 11वें प्रश्न में आपके जो तीसरा विकल्प है यह आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मित्रों। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 में क्या है? राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? 15 मई 1949 को, 18 अप्रैल 1948 को, 1 नवंबर 1956 को और 26 जनवरी 1956 को। तो देखो राज प्रमुख का जो पद हुआ करता था राजस्थान में, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय, तो साथियों इस पद को कब समाप्त किया गया था यह आपसे प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है। और मित्रों 12वें प्रश्न का सही उत्तर है देखें तो 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान में राज प्रमुख का जो पद था इसको समाप्त कर दिया गया था। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 12 में सही उत्तर है। देखिए राजस्थान का एकीकरण जैसे ही पूर्ण हुआ, बिल्कुल ये जो पद था राज प्रमुख का इसको भी खत्म कर दिया गया था। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 12 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है, शिवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है? सिक्के हैं, शिलालेख है, संस्कृत साहित्य है या यूनानी साहित्य है? 13वें प्रश्न में सही उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 13 में कौन से विकल्प पे जाओगे? तो आंसर देखिए प्रश्न नंबर 13 का। देखिए 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। जो प्रश्न पूछ रहा है कि शिवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत, तो शिवी जनपद का जो उल्लेख है इसका सर्वप्रथम स्रोत हमें किससे पता चलता है? सिक्कों से। किससे पता चलता है साथियों? सिक्कों से पता चलता है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करके जाइएगा। लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना है इसके लिए जरूर। देखो प्रश्न नंबर 14 है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? उदय सिंह ने, जय सिंह ने, राम सिंह ने और मान सिंह ने। तो भाई आपको यहाँ पर उस शासक का नाम बताना है जिसने पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? मतलब अलवर के जिस शासक ने पंडित हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था वो इनमें से कौन सा शासक था साथियों? 14वें प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए प्रश्न नंबर 14 में सही उत्तर है पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के जिस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था उस शासक का नाम है जय सिंह। क्या नाम है उसका? जय सिंह। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद और परमारदी। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 में बताओ भाई
कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न संख्या 15 में। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चालुक्य शासक था, उस चालुक्य शासक का नाम इनमें से क्या है? भीमदेव द्वितीय। कौन है साथियों? जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के राजा थे, इनके समकालीन चालुक्य पर जो राजा था, ठीक है ना, चालुक्य का जो शासक था, उसका अगर हम नाम देखें तो उसका नाम क्या है? भीमदेव द्वितीय। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 16वां प्रश्न है, परोपकारिणी सभा की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? देखो विकल्पों को, तो केसरी सिंह बारहट, स्वामी दयानंद सरस्वती, हरविलास शारदा या ठाकुर गोपाल सिंह। 16वें प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। परोपकारिणी सभा की स्थापना इनमें से जिसके द्वारा की गई थी, उनका नाम आपको प्रश्न नंबर 16 में बताना है। देखिए 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो जो परोपकारिणी सभा थी, बिल्कुल इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। सेकंड विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 को, अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था, उस सेना नायक का नाम आपको प्रश्न नंबर 17 में बताना है। विकल्प है उलुग खान, नुसरत खान, बुगरा खान और मंगू खान। तो इनमें से जो अलाउद्दीन का सेना नायक था, जो कहां पर मारा गया था साथियों? रणथंबोर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। तो उस सेना नायक का नाम आपको प्रश्न नंबर 17 में बताना है। और मित्रों 17वें प्रश्न का आंसर देखें तो सेना नायक का नाम क्या था? नुसरत खान। क्या नाम था उसका? नुसरत खान नाम था, जो कि रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वें प्रश्न में क्या है आपके? राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों का विलय हुआ था? 20 ठिकानों का विलय हुआ था, 19 ठिकानों का विलय हुआ था, एक ठिकाने का विलय हुआ था या 3 ठिकानों का विलय हुआ था? प्रश्न नंबर 18 में बताओ साथियों। 18वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है? देखो, अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, तो उस समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी। कितनी थी? 19 तो रियासतें थी। और अगर हम बात करें 3 तो ठिकाने थे और एक था केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, ये आपको मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर ठिकानों की बात की जा रही है। कितने ठिकानों का विलय हुआ था साथियों? 3 ठिकानों का विलय हुआ था। मतलब विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न 18 का सही आंसर होगा साथियों। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 में क्या है? तो चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 है साथियों। इनमें से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हरा करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? दुल्हे राय की बात है ये, जय सिंह की बात है, कोकिल देव की बात है और मान सिंह की बात है। तो अजमेर के जिस कछवाहा शासक ने किनको हराया था साथियों? मीणाओं को हराया। और हराने के बाद इसने क्या किया? आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो उस कछवाहा शासक का नाम आपको प्रश्न संख्या 19 में बताना है। और मित्रों 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपके जो तीसरा विकल्प है कोकिल देव। कौन? कोकिल देव। बिल्कुल इसी के द्वारा जो वीणा थे, इनको हरा करके आमेर को अपनी राजधानी बनाई गई थी। विकल्प नंबर आपका 3 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 20 में क्या है? जमनालाल बजाज व कपूर चंद्र पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? जोधपुर प्रजामंडल से, कोटा प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से और बीकानेर प्रजामंडल से। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात की जा रही है। किन किन की बात की जा रही है? एक तो जमनालाल बजाज की बात की जा रही है और एक बात की जा रही है कपूर चंद्र पाटनी की। तो इन दोनों का संबंध जिस प्रजामंडल से था, उस प्रजामंडल का नाम आपको प्रश्न 20 में बताना है। और मित्रों 20वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो जमनालाल बजाज, जो कि गांधी जी के 5वें पुत्र भी कहलाते हैं,
और कपूर चंद पाटनी, इन दोनों का ही संबंध जयपुर प्रजामंडल से था। किससे जुड़े हुए थे ये? जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। प्रश्न संख्या जो आपके 20 है साथियों, 20वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 21 को। आपके प्रश्न नंबर 21 है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो विकल्पों को देखिएगा, राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, राजा जसवंत सिंह और राजा भारमल। उस राजा का नाम आपको बताना है। जब जहांगीर दिल्ली सल्तनत का शासक बना तो इसने साथियों इसने क्या किया, जिस राजपूत शासक के मनसब में कमी कर दी थी वो राजपूत शासक इनमें से कौन सा था? 21 का सही उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 21 में कौन से विकल्प पे जाओगे? आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21 का। आपके 21 में जो सही उत्तर है, जहांगीर जब दिल्ली सल्तनत का शासक बना तो इसने राजा मान सिंह, किनकी साथियों? राजा मान सिंह का जो मनसब था इसमें कमी इसने कर दी थी। किसने? जहांगीर ने। विकल्प नंबर जो 2 है 21 का सही आंसर है। 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके 22 में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर आपके 22 है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? बरजेंद्र सिंह को, जगत सिंह को, मान सिंह को और किशन सिंह को। तो देखो अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो आपके साथियों प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, अलग अलग कई जगहों पर कई प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। तो ये जो प्रजामंडल थे इनका उद्देश्य क्या था? जो उत्तरदायी शासन है इसकी स्थापना उस रियासत में हो। प्रजामंडल का उद्देश्य ये था। तो एक शासक था जिसने जनता की उत्तरदायी शासन की जो मांग थी उसको इन्होंने मांग ली थी। अब देखिए जब इन्होंने इस उत्तरदायी शासन की स्थापना की जो मांग है इसको मान लिया था साथियों, तो इस राजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। तो उस राजा का नाम आपको, कहाँ का शासक था ये? भरतपुर का। उस राजा का नाम आपको 22 में बताना है। मित्रों 22वें प्रश्न का आंसर देखें तो उस राजा का नाम क्या था? किशन सिंह। किशन सिंह ने तो बिल्कुल उत्तरदायी शासन की मांग जो थी इसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों के दबाव के कारण इनको साथियों राजगद्दी छोड़ना पड़ा था। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 22 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23 में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राय सिंह को, मान सिंह को, विजय सिंह को और महाराणा कुंभा को। तो इनमें से राजस्थानी वास्तुकला का जनक जिनको माना जाता है उनका चयन आपको करना है। और साथियों 23 का आंसर देके तो राजस्थानी वास्तुकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को। 23वें प्रश्न में आपके जो 4th विकल्प है यह आपका सही उत्तर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ऐप को डाउनलोड अगर अभी तक भी नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा। ऐप डाउनलोड की जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, या प्ले स्टोर पे जाकर भी स्टडी विद पीएन लोधा सर्च कर सकते हो। ऐप आपके पास उपलब्ध हो जाएगा साथियों। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या है? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान और कोटा प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। तो 24वें प्रश्न में बताइए साथियों, जो कांगड़ कांड हुआ था ये जिस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था उस प्रजामंडल का नाम आपको प्रश्न नंबर 24 में बताना है। और 24वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो कांगड़ जो कांड है साथियों ये बीकानेर प्रजामंडल ने जब आंदोलन किया था बिल्कुल इसी के समय कांगड़ कांड की जो घटना है ये घटित हुई थी। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर होगा। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अंतिम और 25वें प्रश्न में क्या है? तो आपके अंतिम और 25वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की जन्मस्थली है नसीराबाद, खरवा, मांडलगढ़ और शाहपुरा। तो आपने नाम जरूर सुना होगा किनका साथियों? केसरी सिंह बारहट का। और केसरी सिंह बारहट की बात करें तो उनकी जन्मस्थली पूछी गई है जहां पर इनका जन्म
हुआ था। और 25 का आंसर देखें तो मित्रों 25वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा? आपके विकल्प नंबर 4। बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी जो केसरी सिंह भारत थे, इनकी जन्मस्थली कौन सी थी? शाहपुरा थी। शाहपुरा कहाँ पर पड़ता है? आपके भीलवाड़ा में पड़ता है भाई। कहाँ पर पड़ता है? ये भीलवाड़ा में पड़ता है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके 25वें प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है। कैसा लगा वीडियो? वीडियो बिल्कुल आप लाइक करके जाइएगा, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा और साथियों वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे पेपर तो बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए।